हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकेडेमिया क्लासेस। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है, 8 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स की। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है। अदर जो वीडियोस है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको भी देखें, कैसी लगती है कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर जरूर करें। ओके, बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो ये चीजें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे पहले अपनी हेडिंग पर, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इंग्लिश में देखो इसको क्या कहते हैं, सेफर इंटरनेट इंटरनेट डे। कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 फेब को। आपने देखा होगा आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह, साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं ना, इन चीजों से रिलेटेड, इन चीजों से अवेयर और लोगों को ये बताने के लिए कि हमें जो इंटरनेट का यूज करना है वो सुरक्षित तरीके से करना है, ना कि किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेट का यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो सेफर इंटरनेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज की बात करेंगे, गुजरात के उच्च न्यायालय की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुजरात के उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली है। डायमंड जुबली क्या होती है सर? डायमंड जुबली होती है यानी गुजरात उच्च न्यायालय को एस्टेब्लिश हुए 60 साल हो चुके हैं। ओके, देखिए 25 साल पे कौन सी जुबली होती है? सिल्वर जुबली। फिर 50 साल पे गोल्डन जुबली, फिर 60 साल पे होती है हमारी सिल्वर जुबली, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इसको हिंदी में ना आपके क्वेश्चन, तो ये आएगा हीरक जयंती। हीरक जयंती कहते हैं, डायमंड, हीरक से डायमंड समझ लेना। तो गुजरात उच्च न्यायालय ने अपनी कौन सी जयंती मनाई है? 60वीं जयंती। और इस तरह से उसकी कौन सी जुबली है? डायमंड जुबली। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, कब एस्टेब्लिश हुआ था गुजरात का उच्च न्यायालय? तो आप देखोगे कि 1960 में, यानी 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था गुजरात हाईकोर्ट। इसके अलावा कौन सा हाईकोर्ट है, कहां पे है लोकेटेड, कहां पे है? तो अहमदाबाद हाईकोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं हम, अहमदाबाद गुजरात का हाईकोर्ट। ओके, लेकिन अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल नहीं है, ये बात हमें पता है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। इसके अलावा अभी इसके सीजे कौन है, यानी चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं श्री विक्रम नाथ। ओके, श्री विक्रम नाथ है गुजरात हाई के चीफ जस्टिस। मैं चाहूंगा गुजरात के बारे में थोड़ी सी चीजें हम यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा नॉलेज गुजरात का ले लें। अभी रिसेंट में गुजरात कहाँ कहाँ पे करंट में बना हुआ है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, गुजरात ने अभी एक सौर ऊर्जा नीति 2021 भी लॉन्च की है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ओके, इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये भी कहां बनेगा? ये बनेगा जामनगर गुजरात में। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सी कंपनी बना रही है? तो आपको पता रखना है, अपने मुकेश भाई बना रहे हैं इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज बना रही है। ओके, रिलायंस नगर के बारे में एक और आपको बात ध्यान रखनी है, भारत में हमारे 2 आयुर्वेद कॉलेज बन रहे हैं। 2 आयुर्वेद बन रहा है जामनगर में, और दूसरा आयुर्वेद कॉलेज बन रहा है जयपुर में। तो गुजरात में एक कॉलेज बन रहा है, एक कहां पे बन रहा है? हमारा राजस्थान में। आयुर्वेद कॉलेज से आपको एक बात याद आती है, 2021 में जो आयुर्वेद महोत्सव होने वाला है, आयुर्वेद महोत्सव 2021 का, पहली बात, ये कौन से नंबर का महोत्सव रहेगा? तो ये 4th आयुर्वेद महोत्सव रहेगा। कहां पे होगा? केरला में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, केरल में। ओके, ये बात हुई गुजरात की। और क्या क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा गुजरात में एक भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी बन रही है। लिथियम रिफाइनरी, ये भी कहां बन रही है? भारत की प्रथम है, ध्यान रखना है। और जामनगर में आप भी है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा लिथियम रिफाइनरी हो गई। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, ये भी कहां बन रहा है? आपको पता हो, ये भी गुजरात में है। इसके अलावा एक योजना है, मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना।
मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, ये भी गुजरात सरकार की है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपने सुना होगा, आपको बताया होगा, मैंने ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया था, फ्लाई बिग नई एक एयरलाइन शुरू हुई है हमारे भारत की। इसकी जो पहली उड़ान भरी गई थी वो कहां से कहां तक थी? इसकी पहली उड़ान थी इंदौर अहमदाबाद। तो कहीं ना कहीं ये गुजरात से लिंक हो जाता है ना, इंदौर से अहमदाबाद की ये पहली फ्लाइट थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्लाईबिग के ओनर कौन है, इसको शुरू किसने किया है। ओके, आयुर्वेद कॉलेज की बात हो गई। अभी गुजरात सरकार ने, हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना 14 जनवरी को, तो गुजरात सरकार ने एक करुणा अभियान, ये अभियान क्या था, पक्षियों को मांझे से बचाने के लिए ये गुजरात सरकार ने अभियान चलाया था, पक्षियों को मांझे से बचाने के लिए। अभियान का नाम क्या है? करुणा अभियान। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है गुजरात के बारे में। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अभी एक पर्सन का निधन हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट गुजरात से रिलेटेड, माधव सिंह सोलंकी। माधव सोलंकी, अभी इनका निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 4 बार गुजरात के सीएम रहे हैं, 4 बार। ओके, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये है, इनका हाल में निधन भी हुआ है। तो आपको क्या रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है। कहां के 4 बार मुख्यमंत्री रहे? गुजरात के। माधव सिंह सोलंकी कौन सी पार्टी से थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, यानी कांग्रेस पार्टी से ये थे। ओके, इतनी बातें आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने सीएम और बता चुका हूं, सीएम और गवर्नर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको गुजरात से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। फिर एक चीज रह जाती है, मांडू महोत्सव। मांडू देखिए, मध्य प्रदेश की एक जगह का नाम है मांडू, वहां पे महोत्सव मनाया जाएगा। कब से कब तक? 13 और 14 फेब को मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछा जा सकता है मांडू महोत्सव कहां मनाया गया या कहां मनाया जाएगा, तो कहां पे होगा? मध्य प्रदेश में। बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है हमारे श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ओके, आगे बढ़े, अगली बात करेंगे असोम माला परियोजना। यह भी हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था। तो देखिए, नाम से तो पता चल गया असम की परियोजना है। और देखिए, ये जैसे हम कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, किस चीज से रिलेटेड है? तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारे भारत में पहले भारतमाला और सागरमाला जैसी परियोजनाएं, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। तो असम माला परियोजना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड परियोजना है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट करके वो क्या मतलब में सूचना दी थी। तो असम माला परियोजना कहाँ की है? पहली बात असम की। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ये है, यानी रोड का विकास करने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। फिर अभी सांस अभियान शुरू किया है, कौन से राज्य ने? तो आपको ये पता रखना है, सांस अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। पहली बात, सांस अभियान से रिलेटेड क्या चीज है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म आप देखोगे, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन। ओके, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज का मतलब हम कह देंगे खत्म करने के लिए एक बीमारी को। टू न्यूट्रलाइज कौन सी बीमारी? निमोनिया सक्सेसफुली। ये है इसका फुल फॉर्म, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया को सक्सेसफुली उसका उन्मूलन करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक अभियान चलाया है। कौन सा? सांस अभियान। आपको ये बात ध्यान रखनी है, सांस अभियान चलाया। देखिए भाई, बजट में हमारी गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि निमोनिया से हमारे भारत में करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, 3 करोड़ ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें से 23 लाख लोग मध्य प्रदेश में होते हैं, है ना। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान चलाया है। तो ने एक वैक्सीन की घोषणा की थी जो मेड इन इंडिया है, तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये
इसका प्रचार प्रसार और किया जाएगा निमोनिया के उन्मूलन के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से देश में है? तो इंडिया की ही बनाई हुई, यानी मेड इन इंडिया ये हमारी वैक्सीन है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन आपको ध्यान रखना है। सांस अभियान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, डोभाल साहब, अजीत डोभाल है ना, ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष। और अभी इस बोर्ड के अंदर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सदस्य बने ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अध्यक्ष का नाम भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, श्री अजीत डोभाल हमारे NSAB के अध्यक्ष हैं। ओके, अगली बात करेंगे मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना, छात्रवृत्ति योजना। ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है दिल्ली की कैबिनेट ने। दरअसल अभी लॉन्च नहीं की है, कैबिनेट ने इस योजना के लिए मंजूरी अपनी दे दी है। ओके, सदन में जो मंजूरी मिलती है ना, तो वो मंजूरी इस योजना को मिल चुकी है। दिल्ली सरकार इसे लॉन्च करेगी। इसमें क्या होगा, जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्र हैं स्कूल में, उनमें से 5,000 रुपए का दिया जाएगी छात्रवृत्ति। कितने बच्चों को? 1,000 छात्र छात्राओं को, 1,000 छात्र छात्राओं को 5,000 रुपए की क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि वो अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है दिल्ली सरकार के बारे में। चलिए, मुख्यमंत्री मैं आपको बता देता हूँ, श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और लेफ्टिनेंट गवर्नर आप बता दीजिए, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो गवर्नर नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है, जिसे हम कहते हैं LG। देखिए, कई जगह आप देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब स्पेलिंग तो लेफ्टिनेंट ही होती है, कोई लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और कहीं मिलता है आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल ये इंग्लिश का फर्क है। देखिए, हमारे भारत में कहा जाता है लेफ्टिनेंट, क्योंकि हमने जो इंग्लिश ली है वो अंग्रेजों से ली है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश, और अंग्रेज इसे क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट। लेकिन लेफ्टिनेंट अमेरिकन इंग्लिश में लेफ्टिनेंट कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, फिर अगली बात करेंगे रेशमा पटेल की। कौन है रेशमा पटेल, क्यों चर्चा में है? तो देखिए, अभी 36वां राष्ट्रीय राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स अंडर 18 का, अंडर 18 साल से कम उम्र के जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, रेशमा पटेल। ओके, एथलीट है, इन्होंने अभी अंडर 18 में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए, किसी वजह से आज मैं आपकी पिक्स नहीं ला पाया हूं यहाँ पे, लेकिन एक रीजन ये भी था कि जब पिक्स हो जाती है तो डिफाइन करने का एरिया हमारे पास कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिससे हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं या छोड़ना पड़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं पिक्स जरूर लेके आऊंगा और एक्स्ट्रा स्पेस भी लाऊंगा, ताकि हमें अच्छे से चीजों को कर सके और विजुअली भी कर सके। तो आज आप एडजस्ट करेंगे ऐसे ही। रेशमा पटेल क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने 36वीं जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, अच्छा कहां चल रही है? तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे कमेंट में बताएंगे कि कहां चल रही है। ओके, फिर कल के सेशन में मैं आपको बता दूंगा, और अगर आप कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। रेशमा पटेल ने अंडर 18 में क्या तोड़ा है? एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात है अंकिता रैना। अंकिता रैना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पांचवी इंडियन वुमेन है, इंडियन वुमेन। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये टेनिस प्लेयर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये है टेनिस प्लेयर। अब टेनिस में आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये होते रहते हैं, ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो अंकिता रैना पांचवी इंडियन वुमेन है जिन्होंने किसी भी ओपन में, और वो कौन सा ओपन है? वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी कुछ जीता नहीं है इन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने मेन ड्रॉ में जगह बना ली है,
मेन ड्रॉ में, यानी हो सकता है कि जीत भी जाए, चांस है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वीं इंडियन वुमेन है अंकिता रैना, टेनिस प्लेयर है, आपको नाम ध्यान रखना है। इससे पहले 4 कौन कौन थी? एक सबसे पहले जिन्होंने जगह बनाई हमें निरुपमा माकड़। दूसरी कौन है? दूसरी भी निरुपमा ही है। दूसरा भी आपको नाम ध्यान रखना है, निरुपमा, नहीं पर्सन अलग अलग है, नाम सेम है ना, निरुपमा वैद्यनाथन, निरुपमा वैद्य। और फोर्थ थी शिखा ओबेरॉय। ये 4 लोगों ने अभी तक मेन ड्रॉ में जगह बनाई थी किसी भी ओपन के अंदर, ग्रैंड स्लैम के अंदर, और 5वीं बनी है श्रीमती अंकिता रैना। तो इनका नाम आपको भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां बन रही है? भूतापीय को कहते हैं हम जियोथर्मल, और क्षेत्र हो जाएगा फील्ड। तो भारत की पहली जियोथर्मल फील्ड परियोजना कहां बनेगी? ये बनेगी लेह में। ओके, बना था, यूटी है आज के टाइम पे, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को, 2019 को, है ना। ये बात आपको भूलनी नहीं है। चलिए, मैंने पूछा था एक बार आपसे कि इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यूटी के, तो आज मैं बता देता हूं, आर के माथुर, यानी राधा कृष्णा माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, फिर बात करेंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की। अभी बैठक हुई थी, और इसमें आगे के लिए, जब तक नेक्स्ट बैठक होती है तब तक के लिए कुछ चीजें इन्होंने डिसाइड की है, वो मैं बता दूं आपको। आरबीआई की मौद्रिक समिति जो थी, मौद्रिक नीति समिति, इसने रेपो रेट कितनी रखी है? रेपो रेट इस बार की है 4%। फिर रिवर्स रेपो रेट वो कितनी है? रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। एग्जाम में पूछता है, जब तक नेक्स्ट मौद्रिक नीति समिति की बैठक नहीं होती तब तक ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। और जब नेक्स्ट बैठक में नए आंकड़े आएंगे तो मैं आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे हाजिर हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो रिवर्स रेपो रेट की बात हो गई। फिर हम इसे कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी फैसिलिटी रेट, MSF रेट, और बैंक रेट। ये दोनों कितनी है? ये दोनों सेम ही है। बैंक रेट ये है 4.25%। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको अब बताने वाला हूं। मौद्रिक नीति वित्त वर्ष, यानी अब जो शुरू होगा ना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, उसे हम कहेंगे वित्त वर्ष 2021-22। ओके, इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10.5%। तो इस दर से हम क्या करेंगे? अगले साल में ग्रोथ करने वाले हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स। जरूर बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आंसर की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आई होप के वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक तो बनता है, शेयर करेंगे दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए, ताकि बेहतरीन कंटेंट आपको टाइम से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए कि इस वक्त हमारी वीडियो आपके लिए हाजिर होती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अगर आप हमसे फेसबुक पे या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो एकेडमिया क्लासेस के नाम से दोनों जगहों पे हम अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और वीडियो का लिंक वगैरह अपडेट, यानी जो अदर अपडेट्स होती है वो हम फेसबुक पे डाल दिया करते हैं, तो आप वहां से हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, चीजें पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन यही रखेंगे। हैव अ वेरी 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 नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।